दोस्तों फाइनली सलार मूवी जो है रिलीज हो गई है बॉक्स ऑफिस पर और रिलीज के साथ ही इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ तबाही तो मचा ही दी है। और ये तबाही मचनी जरूर भी है क्योंकि भैया प्रभास, रिबेल स्टार प्रभास की ये फिल्म काफी मजेदार और अमेजिंग है। फिल्म देखने के बाद मुझे एक बात तय लग रही है कि भाई ये 1000 करोड़ तो कमाने वाली है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाहुबली 2 को टक्कर दे दे कमाई के मामले में, इतनी अमेजिंग ये फिल्म है। जो भी मास फिल्म के दीवाने हैं, मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्शन मार धाड़ पसंद है, उन्हें फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। जवान के बाद जो है थिएटर में सलार देखने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस मिला है, एक मतलब मज़ा आ गया लाजवाब। अगर प्रभास मेरे सामने आए तो मैं उनको गले लगा दूंगा। मतलब आप जब मूवी देखने जाते हैं इस तरह की मास, तो आप यही सोच करके जाते हैं कि लार्जर देन लाइफ जो है आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। वो है प्रभास, इसमें है प्रभास देवा का कैरेक्टर इसमें अच्छे से प्ले कर पा रहे हैं। प्रशांत नील का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। हाँ, कई जगह पर आपको लग सकता है कि ये मूवी जो है हर बात में ही बहुत ज़्यादा ओवर कर देती है। मतलब जब प्रभास की माँ देखती है तो अंधेरा, जिस तरह से प्रभास मारने के लिए चलते हैं तो अंधेरा। मतलब केजीएफ में जिस तरह से बीच बीच में आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रही थी, इसमें तो हर शॉट में ही ब्लैक स्क्रीन है। ये एक हम कह सकते हैं कि हर बार जो है ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखा सकते, कुछ उसका लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन ठीक है। एक चीज़ फनी ये भी देखने को मिली इस फिल्म में कि प्रभास जो है वो 6-7 बार इस मूवी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अमेजिंग है कि भैया इसकी एंडिंग, कई लोगों को इसकी एंडिंग समझ ही नहीं आई है। मतलब लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर में ये हुआ क्या, तो बीच में छोड़ के चले गए। बेसिकली ये पार्ट 1 था सीज फायर, और इसमें क्या होता है सीज फायर। जितने भी लोग हैं जिन्होंने मूवी नहीं देखी वो शांति से बने रहें और इस वीडियो को छोड़ दे भैया, क्योंकि इसमें कुछ ट्विस्ट हैं जिसे मैं रिवील कर दूंगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ना देखिए, आपके सस्पेंस का पर्दा उठ जाएगा, मतलब आपको स्टोरी पता लग जाएगी। बेसिकली ये मूवी जो है खानसार के ऊपर है। खानसार में 3 कबीले थे, जिनमें मेन कबीला शौरांग था, और शौरांग जो कबीला है उनको मार दिया जाता है, उनके लोगों को मार दिया जाता है, जिसके बाद जो है दूसरे कबीले के लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। मज़ेदार बात ये है कि इस फिल्म में 47 से लेकर के 2017 तक की बात की गई है। मैं बहुत ज़्यादा आपको मूवी के बारे में नहीं बताऊंगा, डरिएगा ना। शौरांग कबीले वाले जो हैं वो इस फिल्म का ही मेन पार्ट है। अब उनको मार दिया जाता है और दूसरे कबीले वाले लोग खानसार पर कब्जा जमा लेते हैं। अब बारी आती है खानसार के जो अधिकारी हैं, वो अब चाहते हैं कि भाई उनका वारिस जो है इस गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके सौतेले भाई बहन नहीं चाहते कि भैया जो पृथ्वीराज हैं, जो सौतेले बेटे हैं, वो गद्दी पर बैठे। इस बीच जो है सभी ताकतवर होने के चलते एक डिसीजन लेते हैं कि अब हम जो है गद्दी पर कब्जा करेंगे, एक दूसरे के कबीले वालों को मारकर। इसमें जो पृथ्वीराज है वो सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। तब वो लेकर के आते अपने दोस्त देवा को। स्टार्टिंग में प्रभास और जो पृथ्वीराज हैं वो दोनों एनिमीज दिखाए गए हैं, लेकिन जब स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है तो यही पता चलता है कि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। अब प्रभास आते हैं पृथ्वीराज को बचाने के लिए, और जैसे जैसे सीज फायर आगे लगता है, क्योंकि सीज फायर लग जाता है, ये बहुत मेन टॉपिक है, पूरी फिल्म ही इस पे बनी हुई है। पृथ्वीराज को बचाने के लिए सीज फायर लगाया जाता है, लेकिन अंत में पृथ्वीराज ही सीज फायर हटा देते हैं। जंग शुरू होती है तो उसमें अकेले प्रभास और जो पृथ्वीराज है वो सभी को मारने लग जाते हैं, एक दूसरे को मार काट करते हैं। अब इस बीच क्या होता है, जब सीज फायर हटता है पृथ्वीराज के ऊपर अटैक होता है, और देवा का कैरेक्टर जो कि प्रभास है वो पृथ्वीराज को बचाने चले जाते हैं। अब उन्हें बचाते बचाते पृथ्वीराज को ये पता चलता है कि जो देवा यानी कि प्रभास है वो भी शौर्यांग किले से हैं। और इस बीच जो मेन विलन है इस फिल्म में, उन्हें ये पता लगता है कि भाई जो शौर्यांग कबीले को उन्होंने जो खत्म कर दिया था उसमें से कई कबीले वाले बच गए थे, जो बच्चे थे। अब वो बड़े हो गए हैं और वो बदला लेने के लिए तैयार हैं। तो अब फिल्म के एंड में ये होता है, जो शौर्यांग कबीले वाले हैं वो सभी मिलकर एक हो जाते हैं और अब वो बाकी कबीले वालों से अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं। और उनका हक गद्दी लेना नहीं बल्कि गद्दी को जला देना है, उसे तबाह कर देना है,
खानसार मिटा देना है। इस बीच पृथ्वीराज को ये बात पता थी कि जो प्रभास हैं वो शौर्यांग ही हैं, यानी कि पृथ्वीराज के दोस्त जो प्रभास हैं वो उन्हीं की दुश्मन टीम का हिस्सा हैं। सीज फायर में सिर्फ इतना बताया गया है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि वही सलार है। अगले पार्ट में शौर्यांग के ऊपर बात होगी। क्या शौर्यांग जो है पूरे किले को तबाह करेगा, क्या गद्दी को तबाह करेगा, या फिर पृथ्वीराज जो है वो एक बार फिर से उन्हें जाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पृथ्वीराज ही प्रभास की जान बचाते हैं। और क्या अब पृथ्वीराज की जान प्रभास बख्श देंगे? सेकेंड पार्ट में ये बताया जाएगा कि ये दोनों जानी दुश्मन हैं और ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इंटरवल से पहले यही दिखाया गया था कि भाई जो प्रभास हैं वो पूरा खानसार उड़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक सील बनाई थी। अब वो सील क्यों बनाई थी? श्रुति हसन क्यों इंडिया आई? प्रभास को जब पता है कि वो उनके दोस्त की गद्दी के लिए ही लड़ रहे हैं, अपने दोस्त को गद्दी पर बैठाने के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर वो दोनों दुश्मन कैसे बन गए? और जो पृथ्वीराज हैं वही प्रभास को अपनी जान बचाने के लिए जब लाए थे, तो वो उनके दुश्मन क्यों हो गए? क्या गद्दी ही इकलौता रीज़न है? मेरा यहाँ मानना है कि सेकंड पार्ट में जो प्रभास हैं वो अपने कबीले वालों का साथ दे देंगे, क्योंकि जो मेन विलन होता है उन्हीं ने सबको मारा था, इसलिए वो उनका साथ देंगे। इसी बात से गुस्सा हो जाएंगे पृथ्वीराज। सलार 2 में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग रहेगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और क्या है, लाइक और शेयर कीजिए भाई।